तो ये गाइस कल अपन पढ़े थे नंबर सीरीज का पार्ट 1, जिसमें अपन सारी इंपॉर्टेंट बेसिक्स और कुछ रूल्स को पढ़ लिए थे, जैसे डिविजन्स के रूल्स क्या क्या होते हैं उन चीज़ को पढ़ लिए थे। आज अपन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन सारे एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। और यकीन मानिए इन सारे एमसीक्यूज को करने के बाद आपको इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 56, 30, 42, 19 को इंटरनेशनल मेथड से लिखना है। तो इंटरनेशनल मेथड में लिखने का सिंपल तरीका है, आपको 3-3 के ग्रुप में बना लेना है। और उसके बाद सबको पता ही है कि शुरू वाला जो होता है वो होता है 100 मतलब कि सैकड़ा, ये होता है 1000 मतलब कि 1000, ये होता है मिलियन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 56 मिलियन लिखेंगे, बिल्कुल 56 है तो 56 मिलियन हो जाएगा। 304,000 हो जाएगा, 304,000 हो जाएगा। एंड 219 हो जाएगा। इसी को अगर हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 56 मिलियन 304,000, 304,219, ये अपन का हो गया हिंदी में। लेकिन हिंदी में भी लिखे हैं तो अपन ये इंटरनेशनल मेथड से लिखे हैं। ठीक है, और ये रहा इंग्लिश में इंटरनेशनल मेथड से। सबसे बेसिक एक ही चीज़ होता है कि 3-3 का ग्रुप बना लें। उसके बाद 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 4 चीज़ को याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिवीजन के रूल्स पर। डिवीजन का देखिए एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला काफ़ी बेसिक है, 6-7 से इसे पढ़ते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। आपको सिंपली इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर देना। जैसे डिविडेंड अपन को दिया है, डिविडेंड मतलब भाज्य, ठीक ना, याद रखिएगा। ये है हमारा भाज्य, ये है हमारा भाजक, ये है हमारा भागफल, और ये है हमारा शेष। ठीक है, हिंदी में इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन रहे इस टॉपिक से रिगार्डिंग बन जाएगा। कैसे? आपको जो वैल्यू दिया है बस उसको वहीं पर रख देना। जैसे कि डिविडेंड दिया है अपन को कितना, 88,904 इक्वल्स टू, डिविजर दिया है अपन को नहीं दिया है, डिविजर को अपन मान लेते हैं a, इंटू क्वोशेंट अपन को दिया है 3704, और रिमाइंडर जो अपन को दिया है वो है 8। कुछ नहीं करना है, 8 को इधर भेज दीजिए तो अपन का कितना हो जाएगा, 88,904 माइनस 8 इज इक्वल्स टू a इंटू 3704। नाउ a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 904 में से जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास 88,896 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 3704। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा डिविजर का वैल्यू। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, तुरंत बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 638 है और उनका अंतर 98 है, तो संख्याओं को निकालिए। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है और ये थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको व्यापम में देखने को मिलता है। ठीक ना, ज़्यादा अब नहीं दिखता है क्योंकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है। इसे करने के लिए फॉर्मूला का भी मदद लिया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैं पहले बताया कि फॉर्मूला आपको मैं नहीं बताऊंगा फॉर्मूला से करते कैसे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है अपन वैसे ही करते चलते हैं। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योग, तो लेट कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि भाई जो दो संख्या है अपन के पास वो एक x है और एक y है। अब उनका पहले बोला है सम, सम मतलब योग, तो योग करते हैं x प्लस y, योग हो गया। उनका योग कितना है भाई, 638 है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 638। ये अपन का हो गया पहला समीकरण। दूसरा चीज क्या बोला है, उनका अंतर, मतलब कि अगर x माइनस वाई करता हूं तो ये उनका अंतर हो गया।
अंतर हो गया तो उसका वैल्यू कितना आता है भाई 98 आता है। ये अपन का दूसरा आ गया, कुछ नहीं करना है, फिर 1 + 2 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पास प्लस वाई है और यहाँ माइनस वाई है, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पास प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पास सिंपली ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा 6, 3 + 1 4 और 9 4 13 का 3 हो जाएगा और ये गया 736 हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी 736 डिवाइड बाय 2, 2 से करूंगा तो हो जाएगा 3 बार में 6 बार में 8, दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 368। अब इस x के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। मैं मान लेता हूं कि इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को रखता हूं, तो इक्वेशन 1 में अगर मैं इसके वैल्यू को रखता हूं तो हो जाएगा 368 प्लस y इज इक्वल्स टू 638, देन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 638, यहाँ पास ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 368, यहाँ से 8 में से 8 जाएगा 0, 13 हो जाएगा तो 13 में से 6 है। अब देखिए 638 है और ये 368 है, तो 8 में से 8 गया 0। अब ये जो 3 है 6 से छोटा है तो वो क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, ठीक ना, इससे कैरी लेगा तो कैरी लेगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, बचेगा आपके पास 7 और यहाँ पास ये कट के हो जाएगा 5 कैरी देने के बाद, तो 5 में से 3 गया 2, तो कितना हो गया 270, तो ये आ गया y का वैल्यू। इट मीन्स कि x का मान हमारा कितना हो गया 368 और y का मान हो गया 270। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पास हो गया। जब आप इसे इस मेथड से करना शुरू कीजिएगा तो सॉल्व करते करते आपको ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है। अगला चलते हैं। देखिए 1 से लेकर 40 तक अर्थात प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगाया जाता है। ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला को अगर आपको याद होगा तो काफ़ी इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन को यहाँ पास n लिखना है और दूसरे में अपन को Sn लिखना है। n बेसिकली क्या होता है, कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं या कितने क्रम है, ठीक ना, ये बताता है। तो n यहाँ पास कितना है 40, टोटल 40 है। और अगर ये 40 नहीं दिया होता तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, ये फॉर्मूला लगाते हैं आपका आ जाता, ठीक है। उसके बाद अपन निकालते हैं योग। योग को अपन Sn से बोलते हैं, सम ऑफ n, ठीक ना। तो योग निकालने के लिए काफी सिंपल फॉर्मूला है, क्या था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ नहीं डिवाइड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला था। तो लास्ट टर्म कितना था, लास्ट टर्म अपन का था 40, फर्स्ट टर्म अपन का था 1, नंबर ऑफ टर्म अपन का था 40 डिवाइड बाय 2, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो 41 इंटू 20 करूंगा कितना हो जाएगा 820, ये अपन का आंसर हो जाएगा। काफी इजी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक भी आता है लेकिन ट्रिक तभी काम करता है जब वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पास क्वेश्चन 1 से लेकर 40 ना हो करके 57 से लेकर के 84 तक दिया होता और बोलता है इनका योग निकालिए, तो वहाँ पर ट्रिक आप नहीं लगा पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पास आप चाहेंगे तो इसको n का निकाल करके Sn का वैल्यू रखिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपके पास क्या हो, कॉमन डिफरेंस में इवन नंबर का बस दे दिया हो, है ना, सम संख्याओं का बस एक सीरीज श्रृंखला दे दिया गया हो आपके पास, उसमें भी आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इवन नंबर का दिया हो, है ना, 1 3 5 7 9, इस सीरीज में भी अगर आप n का ये फॉर्मूला लगाइएगा और योग का ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आप एक फॉर्मूला बस याद रखिए वाला और सीरीज के मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। और सिर्फ सीरीज की ही नहीं, आगे चल के आप देखिएगा एवरेज का क्वेश्चन आएगा और यकीन मानिए मैं इसी फॉर्मूला का यूज करके एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा काफी इजी तरीके से। तो ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला चलते हैं। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग या 1 से लेकर 24 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 1 से लेकर 24 विषम संख्या, तो सबसे पहला जो अपन का विषम संख्या होगा वो होगा 1, फिर 3 और फिर ऐसे ही चलते 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 24। 24 कोई विषम संख्या तो है नहीं, तो 24 से पहले जो विषम संख्या आता है वो है 23,
ठीक है। तो अपन का अंतिम विषम संख्या जो हो जाएगा, ऑड नंबर जो हो जाएगा 23 हो जाएगा, पहला जो होगा 1 होगा। तो अपन यहाँ पास से सबसे पहले n निकालेंगे। हालांकि अपन को शुरू में ही बता दिया है 12 है, लेकिन चाहे तो अपन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। कैसे? लास्ट टर्म 23 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना कितना का है जी? सभी में 2 का है। देखिए 1 से लेके 3 जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का। 3 से लेके 5 जाएंगे, कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 2 का। तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, प्लस में 1। तो 23 में से 1 गया, कितना हो गया जी? 22/2 प्लस 1। 2 से एक बार में 2 से 11, 11 प्लस 1 12। आपका n यहाँ भी 12 आ गया और आपका n यहाँ भी 12 दिया हुआ था। ठीक है। दूसरा चीज अपन को क्या करना है? दूसरा चीज अपन को योग निकालना है। योग के लिए अपन लिखते हैं एसएन। एसएन बराबर होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो लास्ट टर्म अपन का था 23 प्लस 1 इंटू 12 बटे में 2। 2 से एक बार में 2 से 6 बार में 23 प्लस 1 कितना आ जाएगा जी? 24 गुणित 6। तो 24 गुणित 6 करेंगे तो 6 बार 18, 24 का 4, 2 गया ऊपर, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 ये अपन का आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि आप 1 से लेकर के 24 तक के सारे ऑड नंबर को जोड़िएगा तो 144 आएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6th डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 765? अभी इसे देखते हैं। यहाँ पर से आपका असली क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला बोल दिया कि वो 6 डिजिट का सबसे छोटा संख्या होना चाहिए और वो 765 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। तो अब आप 765 से मल्टीप्लाई करना तो शुरू नहीं कर सकते। तो जब भी याद रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से रहेगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर या तो बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक ना, बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो जब भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बोलेगा आपको लिखना है 1 और 1 2 3 4 5, कितना हो गया जी? 3 और 3 6। ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट हो गया। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिख बोलता तो भी अपन 1 से शुरू करते, 1 2 3 4। ये देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया। स्मॉलेस्ट जहां भी बोलता है 1 के बाद आपको 0 लगाना है। जितने बार बोला है, जैसे कि 6 डिजिट बोला है तो आपको पास टोटल 6 डिजिट होना चाहिए 1 के मिला करके। ठीक है, बिगेस्ट बोलता है अगर, तो बिगेस्ट के कंडीशन में अपन 9 से शुरू करते हैं और आखिरी में बस 9 ही 9 रखते हैं। ठीक ना, टोटल 6 बोला है तो 6, ये अपन का टोटल 6 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 डिजिट का है। ठीक है, और ये अपन का सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर है। इससे छोटा कोई भी 6 डिजिट का नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर से आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या करना है। क्योंकि अपन को स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बोला है, अपन क्या लेंगे 1 0 0 0 0 0, ये अपन का स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया ना। इसको बोला कि 765 से डिवाइड हो जाए, तो 765 से डिवाइड करके देखते हैं भाई। तो 1 बार में जाएगा 765, कट गया, कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 235, फिर ये 0 का 0 आ गया। 3 बार में करते हैं, 5 3 जा 15 का 5, 1 गया ऊपर, 6 3 जा 18 और 1 19 का 9, 1 गया ऊपर, 7 3 जा 21 और 1 22 हो जाएगा। यहाँ पास काट दीजिए, कितना है 10 में से 5 जाएगा, 4 से 5 जाएगा और ये कट जाएगा 55, ये कट गया इतना, फिर ये अब ये आ जाएगा 550 बचा। तो 550 बचा और आप देखिए 765 बचा। अगर इसे कंप्लीट डिविजिबल होना है तो कितना कम पड़ रहा है? इसे अपन क्या करेंगे 765 बनाएंगे। कैसे? यहाँ पास अपन 5 जोड़ देंगे, यहाँ पास 1 जोड़ देंगे, यहाँ 2, तो 215 अगर अपन जोड़ते हैं तो ये अपन का हो जाता है 765। और अगर यहाँ 765 आ जाता है तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स कि अपन का जो सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर होगा उसमें आपको 215 ऐड करना पड़ेगा। कैसे? 1 0 0 0 0 0 प्लस 215 करिएगा तो आपका आ जाएगा 1 0 0 215 आंसर। तो ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीट डिवाइड करके। ठीक ना, इसे आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 1 0 0 215 लिखिए
और उसे डिवाइड करके देखिए 765 से, क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला आपको 6 डिजिट नंबर चूज करना है, तो कौन सा चूज करेंगे भाई? जो सबसे छोटा हो, क्योंकि वहाँ सबसे छोटा बोल दो, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर ये होता है। उसके बाद बोला है कि इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब पूरा पूरा भाग लग जाना, कोई शेष नहीं बचना। ठीक है, तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए, तो अपन डिवाइड करना शुरू किया और अपन का रिमाइंडर जो आया, जो शेष आया, वो कितना आया? 550 शेष आया ना। अपन को क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया है कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए अभी इस 550 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमारा पूरा पूरा भाग लग जाए? तो भाई 550 को अपन 765 बनाने के लिए 215 को ऐड कर दिए। जब 215 को अपन ऐड किए तो ये अपन का बन गया 765। अब ये 765 जो है, इस 765 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपके पास कोई भी शेष नहीं बचेगा। इसीलिए अपन 215 को जोड़े, तो जब 215 को यहाँ जोड़ रहे हैं, इट मीन्स कि जो अपन का रियल नंबर होगा वो होगा ये 1 लाख प्लस 215। तो अपन का आंसर आ गया 1,02,15। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं एक बार रियल में भी आपको समझा दूंगा कोई दूसरे क्वेश्चन के साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है सब। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 9476 गिव्स द सम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45? वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? कहने का मतलब है कि जो 9476 है, इसे जब 45 से भाग दे रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पास कुछ ना कुछ शेष बच जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। तो इस शेष में कितना जोड़ दिया जाए कि जो अब संख्या बनेगा ये इस 45 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये बोल रहा है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे वही तरीका है भाई, इसको आप काट के देखिए कितना घट रहा है। तो 45 को करा तो 45 दूना हो जाता है 90, कच्चा बचा 4 और 47, फिर 45 का क्या है, एक बार में 45, कितना बचा 2 और 6। अब इसे 45 बनाना है, कितना घट रहा है जी? 9 और 1 19 घट रहा है ना। 19 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाना है? 6 15 का 5 2 1 3 1 4 45। कितना घटा जी? 19। मतलब कि 9476 में आप कितना जोड़िएगा? 19 जोड़िएगा। तब आपके पास जो क्वेश्चन आया तो ये जो डिजिट आएगा कौन सा आएगा? 9 6 हो जाएगा आपका, 15 का 5 1 गया ऊपर, 7 2 9 4 9 3000 94 95 9495। ये आपका डिजिट होगा जो इस 45 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कितना जोड़ा गया है जिससे कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो अपन 19 जोड़े हैं, याद रखिएगा। तो 19 वो संख्या है, तो रियल आंसर हमारा 19 होगा, क्योंकि अपन 19 को जोड़े हैं जिससे कि ये संख्या अपन का 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए ये 6 नंबर वाले की जैसे सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या बोला है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट है जो 137 से भाग होना चाहिए। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट मैं आपको बताया था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या बिगेस्ट, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट बोले तो आपको 1 से शुरू करना है और 0 लगाते चलना है जितना बोला है। लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोले तो आपको 9999 बस यही लिखना है। ठीक है, तो अपन को लार्जेस्ट बोला है जो 137 से भाग हो जाएगा, कितना डिजिट का? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो भाई यही है हमारे पास। अब बोला है कि ये एग्जैक्टली 137 से डिवाइड हो जाए, तो एग्जैक्टली 137 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, देख लो कितना बच रहा है शेष। तो डिवाइड करेंगे अपन, कितने बार में जाएगा? ये अपन के बार में जाएगा 8 8 के 24 नहीं, 7 7 तरह के 21 7 एकम 7। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं अपन। 7 7 जा 49 का 9, 4 गया ऊपर, 7 3 जा 21 और 4 25, 25 का 5 2 गया वहाँ, 7 1 जा 7 2 9 9 59। अपन का 0 और 4 ये कट 40, फिर आ गया कितना अपन का 9 409 1 2 3 3 तिहाई 9 नहीं, फिर कितना आ जाएगा जी? 3 से करूँगा तो कितना हो जा रहा है? 137 को अगर 3 से करता हूँ, 7 तरह के 21 का 1 2 गया ऊपर, 3 3 9 2 11 का 1 1 गया ऊपर, 3 एकम 3 411। ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो 2 से करेंगे। 2 से करेंगे अपन 7 2 जा 14 का 4, तो 7 2 जा 14 का 4 1 गया ऊपर, 2 3 6 2 जा 6 और एक 7 2 1 जा 2। ठीक ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 में से 3 और ये 135 ना। 135 अपन का आ रहा है रिमाइंडर। अब अपन का रिमाइंडर ये आ रहा है, तो अपन इसे क्या कर सकते हैं भाई? अब आप बोलिए कि भाई इसमें भी 2 ऐड कर दो,
तो ये 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 137, और फिर ये 137 तो 137 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप 9999 में 2 ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा आपका एक गया ऊपर 9 और एक 10 का 0, एक गया ऊपर 9 एक 10 का 0, एक गया ऊपर 1001 बन जाएगा। और आपको तो बोला है लार्जेस्ट 4 डिजिट, आप क्या बना दिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बना दिए, तो 2 यहाँ पास ऐड अपन नहीं कर सकते। अपन को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे 135 को इस 999 में से घटाना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, अपन का जो इस बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो 9999 है, अपन का जो रिमाइंडर है 135 है। इस 135 में अपन 2 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर जोड़ देंगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा जो अपन को नहीं चाहिए। तो अपन के पास अब क्या बचा, अपन इसे घटा सकते हैं, तो माइनस कर देते हैं 135 को। जब 135 को माइनस करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा 4689, ये अपन का हो जाएगा रियल नंबर। तो ये 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो 137 से कंप्लीट डिवाइड होता है। आप इसे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। तो मेन चीज ये है कि जब आपको बिगेस्ट बोला जाए तो बिगेस्ट बोलने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को आपको कंप्लीट घटा देना है, ठीक है, कंप्लीट माइनस कर देना है। और जब स्मॉलेस्ट बोलता है तो स्मॉलेस्ट में अपन को जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें जो भी नंबर कम पड़ रहा है उसको आपको जोड़ देना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखे थे, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन क्वेश्चन को करने के बाद आप एक बार खुद भी ने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इजी बन जाएंगे। अगला चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन आपका आता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसे जब 579 से भाग दिया जाए तो शेष 124 बचे। तो यहाँ पर तो शेष अपन को शुरू में ही बोल दिया कि 124 बचना चाहिए भाई। तो अपन ले लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 5, ये अपन का स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 579 से डिवाइड करते हैं इसे, 1 बार में गया 579, ये आ जाएगा 10 में से 1, 7 में से 2 और ये 9 में से 5, 4, फिर 0, 5 से करूँगा 7, 8 7 56, 560, हाँ 7 बार में जाएगा, 9 7 जाए 63 का 3, 49 और 6 55 का 5, 5 गया ऊपर, 7 बचे 35 और 5 40। तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 5 1, 157 बचे। लेकिन क्या बोला है कि रिमाइंडर 124 बचना चाहिए। अपन के पास रिमाइंडर कितना बचा है जी, 157 बचा है। तो 157 और 124 में कितने का अंतर है, 157 124 3, हाँ 33 का अंतर है। तो अब 33 का अंतर आ रहा है, मतलब कि अपन का बचना था कितना जी 124 और बचा कितना है 157, अंतर कितने का आ रहा है 33। इट मीन्स कि आपका जो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर होगा जिसको जब आप 579 से भाग दीजिएगा तो वो होना चाहिए 33 ऐड करके 10033, वो ये संख्या होना चाहिए। क्यों, देखिए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम। अपन को बोला था कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अपन ये लिख लिए। जब अपन इसे 579 से डिवाइड किए तो अपन का रिमाइंडर बचना था कितना जी 124, लेकिन बचा कितना 157। इसका मतलब अपन जो 5 डिजिट नंबर चूज किए हैं वो छोटा है। कितना छोटा है, क्योंकि भाई अपन का यहाँ पास बचना था 124, बचा है 157, अंतर आ रहा है 33 का। इट मीन्स जो अपन का रियल सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होना था वो होना था ये, क्योंकि जब आप इसे यहाँ रखते तब आपका यहाँ पास शेष कितना आता 124 आता, जो अपन को आंसर में चाहिए। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 17*3 अगर 3 से भाज्य है, ये किससे डिविजिबल है भाई 3 से भाज्य है, तो आपको बोल रहा है इस स्टार की वैल्यू को पता करने के लिए। मैं आपको बताया था 3 से डिवीजन का नियम इससे पहले वाले चैप्टर में, मतलब इससे पहले वाले पार्ट में, कि जब भी 3 से चेक किया जाता है तो आपके पास जो भी डिजिट दिए है ना, जैसे कि ये डिजिट है इसमें 1 7 ये स्टार और ये 3, इन सभी को जब ऐड कीजिएगा तो जो नंबर आएगा, जैसे 7 8 3 11 आ रहा है और ये स्टार भी है इसमें, ठीक ना, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो जो सम आएगा ना यहाँ पास वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
3 का नियम यही है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन के पास नंबर दिख रहा है उन नंबर को अपन ऐड करेंगे। जब नंबर दिख रहा है उसको ऐड करने पे 7 1 8 8 3 11 है ना, और ये स्टार हो गया, डिवाइड बाय 3। लेकिन क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो अब आप यहाँ पास नंबर अपने से चूज करिए। क्या आप 1 रखिएगा तो ये 11 कितना बन जाएगा भाई? 12 बन जाएगा। 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो अपन का 1 आंसर हो सकता है। अगर अपन इसे 2 रखते हैं तो ये 11 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 नहीं होगा। अगर यहाँ पास अपन 3 रखते हैं तो 3 रखने के बाद अपन का कितना हो जाएगा? 11 3 14 हो जाएगा। तो 14 के 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। इट मीन्स 3 भी नहीं होगा। अगर अपन 4 रखते हैं तो 11 4 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो अपन का 4 भी हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसके बाद अगर अपन 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं तो भी नहीं, 6 7 रखते हैं। अगर अपन 7 रखते हैं है ना, 11 प्लस 7 करूँगा तो 18 हो जाएगा। ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इट मीन्स कि 7 भी हो सकता है। तो अपन का 7 तक 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो अपन कौन सा चूज करें? अगर ऑप्शन में तीनों देता है तो ऑप्शन में आपको ए बी सी अगर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है तो आप तो तीनों सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पास बोल देता है एक ही डिजिट पता करने के लिए तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट वाला लेना है। ठीक है, कभी भी आ जाए। तो अपन का 1 7 स्टार 3 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये 11 और ये स्टार आता है डिवाइड बाय 3। तो अपन क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 12 और 3 3 से करेंगे तो अपन का रियल नंबर जो है 1713 हो जाएगा। ठीक है, 147 तीनों ही नंबर रखने से ये जो नंबर आ रहा है ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन आपको सबसे स्मॉलेस्ट चूज करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोल रहा है? 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, क्रमागत इवन नंबर्स है और उनका योग 24 है। ठीक बीच वाली इवन नंबर संख्या को बताइए। काफी इजी है। देखिए आपको क्या लेना है, सबसे पहला जो इवन नंबर है अपन मान लेते हैं x है। ठीक है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा भाई? आपको पता होना चाहिए कि हर इवन नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 होता है। आप देखिए 2 से 4 लिखिए, 4 से 6 लिखिए, 6 से 8 लिखिए, सभी में अंतर कितने का है? 2 2 का आ रहा है ना, 2 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब अगर पहला आप x लिखते हैं तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 2 का अंतर आएगा तो 2 जोड़ देंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई? फिर से इसके बाद जो होगा उसमें भी 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। तो अपन के पास 3 क्रमगत सम संख्याएं मिल गए हैं। तो अब अपन इसे सॉल्व करते हैं। काफी इजी है क्योंकि ये अंतर 2 2 का होता है। अगर यहाँ पास सम की जगह विषम संख्या ही बोलता तो भी अपन यही चीज करते, x लिखते उसमें प्लस 2 करते, फिर प्लस 4 करते, प्लस 6 करते और चलते चलता ये, क्योंकि ऑड नंबर में भी 2 2 का ही अंतर आता है। ठीक है, तो अपन को क्या बोला है? इनका योग। तो योग निकालते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 प्लस 4 6 इज इक्वल्स टू 24। देन 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 माइनस 6, देन 3x इज इक्वल्स हो जाएगा 18, देन x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3 से एक बार में, 3 से 6 बार में, देन x बराबर 6। मतलब का अपन का सबसे पहला जो अपन का सम संख्या है वो क्या है जी? 6 है। तो 6 प्लस 2 फिर 8 फिर 6 प्लस 2 8, फिर उसके बाद 6 प्लस 4 करिएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 8 और 10 ये 3 क्रमागत सम संख्याएं थे जिनका योग 24 था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अपन को क्या पूछा है? बीच वाला, तो बीच वाला अपन का मान 8 है, अंतिम वाला अपन का 10 है और शुरू वाला 6 है। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को पढ़ते समय। अगला चलते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैं आपको इसे प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ देता हूँ। 5 कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। आप सबसे स्मॉलेस्ट को पता कीजिए, काफी इजी है, निकाल लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से ये भी बनेगा। 4 लगा क्या है? क्रमागत सम संख्या का योग 36 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, काफी इजी है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ये। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई 6 का पावर 88 है और उसे जब 67 से डिवाइड किया जाएगा तो आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए या क्या आएगा, ठीक ना। इसे एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बोला जाता है। देखिए, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अपन के पास क्वेश्चन आता है कि x का पावर 1
-1 है और उसे जब अपन डिवाइड करते हैं x -1 से, अगर n का वैल्यू क्या रहे भाई, इवन रहे चाहे ऑड रहे, है ना, कुछ भी रहे, तो x का पावर n -1 जो होगा हमेशा x -1 से डिवाइड हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इवन है कि ऑड है, हमेशा x -1 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर इवन की जगह ऑड हो जाए या फिर प्लस के तौर पे, तो x प्लस पावर n प्लस 1 करें तो वो हमेशा x प्लस 1 से डिवाइड होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि n हमेशा ऑड होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, आप इसे याद रखिएगा। यूज़ कैसे करना है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बस याद रखिएगा दो चीज़, कि जब भी x का पावर n -1 रहे तो वो x -1 से डिवाइड हो जाता है। अगर x का पावर n प्लस 1 रहे तो वो हमेशा x प्लस 1 से ही डिवाइड होता है, बशर्ते n का, इसका प्लस वाले का यूज़ कब करना है, जब n ओड हो, और माइनस वाले का यूज़ आप इवन और ऑड दोनों में ही कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए इस नियम का अपन यूज़ कैसे करते हैं। अपन का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 68 का पावर 88 डिवाइड बाय 67। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर 68 का पावर 88 चाहे इवन हो ऑड हो, आप क्या लिखिएगा, वो हमेशा 68 -1 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कब होगा, तो यहाँ पास तो भाई 68 है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, -1 + 1 कर सकता हूँ। तो ये देखिए -1 और ये -1, ये कट जाएगा और आपका जो मेन रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर ही पूछेगा, कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन 18 का पावर 15 है प्लस 4 है डिवाइडेड बाय 17 है, ठीक है। तो 18 का पावर 15 है, 15 क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है सब देख रहे हैं, तो ऑड रहे चाहे इवन रखिए। यहाँ पर 17 है, मैं क्या करूँगा -1 + 5 ये कर सकता हूँ मैं, इसका वैल्यू इतना ही आ जाएगा, है ना। ये कर डिवाइड बाय 18 - 1, तो 18 - 1 से 18 - 1 ये कट जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला करते हैं अपन का क्या है, 85 का पावर 97 - 27 डिवाइड बाय 86 ना। 86 है और यहाँ 85 है, तो अब आप देखिए क्या है कि 85 का पावर 97 - 27 डिवाइड बाय 86 है, तो 85 + 1 हो गया। अब नीचे में अगर +1 हो गया तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट के लिए क्या कंडीशन था कि भाई n जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, और यहाँ पास n हमारा ऑड है, तो ऑड है तो अपन उस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई 85, ये हो जाएगा अपन के पास +1 - 28 डिवाइड बाय 85 + 1, तो 85 से 85 ये बढ़ जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना अपन का रिमाइंडर, यहाँ पास अपन का बचा रिमाइंडर -28। तो क्या कभी निगेटिव होता है क्या जी रिमाइंडर, कभी नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अब अपन 86 - 28 कर देंगे। अब अपन के पास जो आएगा वो अपन का रियल रिमाइंडर होगा, तो अपन का रियल रिमाइंडर हो जाएगा 8 और ये 58, ये अपन का हो जाएगा रियल रिमाइंडर, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को देख करके अगर आपको नहीं पता हो कॉन्सेप्ट तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार फिर से करिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं अगर जिसको डाउट हुआ हो इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए, 68 का पावर 88 था, उसे अपन डिवाइड करना था 67 से और पता करना था रिमाइंडर कितना आएगा। तो अपन क्या किए, 68 का पावर 88 डिवाइड बाय अपन था 67, क्योंकि अपन आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए हैं भाई, x का पावर n -1 अपॉन में x -1 रहे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अपन इसी को ऐसे जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा ये, 68 का पावर तो 88 ही रह जाएगा, मैं नीचे वाले को क्या कर सकता हूँ 68 - 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 68 - 1 की जगह आपका 67 ही आ जाए तो मैं वो लिख सकता हूँ। यहाँ पास 1 नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ -1 + 1 कर सकता हूँ, क्योंकि -1 + 1 काटेंगे 0 ही हो जाएगा, तो मैं ये कर सकता हूँ। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये क्या हो गया, कट गए, अपन के पास बचा कितना 1, तो अपन का रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को अपन लगाए हैं। अगर रिमाइंडर कभी भी निगेटिव आए, याद रखना है रिमाइंडर अगर कभी भी निगेटिव आए, जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आया था -28 आया था, तो जो भी नीचे नंबर हो उसे आपको उससे माइनस कर देना है।
और जो आएगा वो आपका रियल रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, कोई संख्या है जिसके संख्या में 15 से गुणा करने पर और फिर 23 जोड़ने पर 923 होता है, तो वो संख्या कौन है? लेट कर लेते हैं भाई अपन का। वो संख्या जो है वो x है। x में क्या कर रहा है कि अपन 15 का गुणा कर रहे हैं और उसी में फिर 23 जोड़ रहे हैं, तो अपन को 923 मिल रहा है। ये अपन का बन गया इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15x प्लस 23 इज इक्वल्स टू 923। तो 15x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 923। ये प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में 23 हो जाएगा। तो 15x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 900। देन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 15। 15 से 11, 15 से 6 बार में, और 0 का 0। देन x इज इक्वल्स टू 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो आज बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसे एज अ PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके बनाने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, आप उसे पढ़ लीजिएगा और बना के भी देखिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।